तो बहुत सारे सवाल दरअसल बेहतरे सवाल हैं। 8th पे कमीशन को लेकर 8वां वेतनमान कब से लागू होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और एक बड़ा सवाल कि आखिरकार ये लागू कब से होगा, कब ये मिलेगा। इससे पहले के जो पे कमीशन रहे हैं उसमें कितना डिले हुआ है, और अब अगर सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनका एक एवरेज निकालने की कोशिश की जाए तो क्या वो फिटमेंट फैक्टर आया, वो एवरेज हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। उसी के इर्द गिर्द ये चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। मोटा मोटी अगर आप एक एवरेज देखें जो अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से है, और जो डीए हाइक हुआ है, डीए हाइक अब ये पहुंच गया करीब 60% के आसपास। ठीक है, जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा और मिड प्रोसेस में होगा तो जो डीए होगा वो 0 हो जाएगा। ये तो मोटा मोटी आपने कई बार जाना है। तो अगर पूरे ट्रेंड को देखा जाए, पुराने ट्रेंड्स को देखा जाए, डाटा को एनालिसिस किया जाए, तो ये लगभग ये माना जा रहा है कि 1.89 के आसपास ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो जो नई बेसिक है वो 32-33 हज़ार के आसपास आएगी। ठीक है, तो ये लगभग कंफर्म है, लेकिन अभी चूंकि ऐलान का सवाल है, इसमें बहुत सारे पेंच और फैक्टर और भी हैं। तो अगर ये कैलकुलेशन सही है, 1.89 का ही फिटमेंट फैक्टर है, तो जरा उसके जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1.89 ही हम क्यों बोल रहे हैं, ये भी हम इस बीच में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर फिटमेंट फैक्टर होना है और वो 1.89 हो सकता है। अभी तक जो जानकारी है, न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 34,000 के आसपास पहुंचेगी, और कुल सैलरी हाइक की अगर बात कर ली जाए तो ये 40 से 50% तक इसमें उछाल होगा। कैलकुलेशन अनुमान नहीं है, मतलब जो पूरा डाटा अगर आप देखें, पुराने रिकॉर्ड्स अगर आप देखें और जो डीए हाइक हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी वो 1.89 जाता है। इसके अलावा जो बाकी जो बिजनेस चैनल्स हैं उनका जो एनालिसिस है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो 7वें वेतन आयोग का भी यही इस तरह का एक पैटर्न था, जब डीए 125% तक पहुंचा था, और उसके बाद 7वें वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर में से एक था, तो 2 पॉइंट के आसपास वो था। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग जो था, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो फिटमेंट फैक्टर डालना सीधे भारी दबाव डालेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। 18 अप्रैल की शाम को ये डीए बढ़ाया गया, 2% का इजाफा किया गया। इसमें एक बड़ा क्लू लगा है। इसके बाद ही हमने इसको अगर कैलकुलेट करना शुरू किया और फिर बाकी जो रिपोर्ट्स हमने देखी, तब ये क्लियर हो रहा है। उसके हिसाब से 1.89 एक एवरेज आता है, उसी के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। और 1 जनवरी 2026 से ये लागू माना जा रहा है, ये पहले तय कर दिया गया है। डी अब 60% पहुंच चुका है। इसके हिसाब से मोटा मोटी अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ेगी कितनी, अगर 1.89 ये फिटमेंट फैक्टर होता है तो। डाटा को, ट्रेंड को, पिछले वेतन आयोग के पैटर्न को लगातार देखा जाए तो ये एक कैलकुलेशन बनता है, एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन बनता है, और वो बताता है कि फिटमेंट फैक्टर 1.89 जाएगा। ये बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर आए हैं, खुद हमने भी कई रिपोर्ट्स बनाई कि हमने कहा कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 के आसपास जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल कैलकुलेशन जो है पूरे डाटा को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए, ये जो कैलकुलेशन है 1.89 का, इस पे ये सबसे बड़ा इस वक्त लग रहा है। अब सबसे बड़ा एंगल क्या है, डीए यानी 60% हो गया है, और इसी से एक फिटमेंट फैक्टर का जो आइडिया लगता है, कैलकुलेशन का आइडिया लगता है 1.89 का। ठीक, 7वें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न था। डीए 125% पहुंचा, उसे बेसिक में एडजस्ट करके नया फिटमेंट फैक्टर निकाल लिया गया। तो इस बार बेसिक 18,000 है। ठीक, डीए 60% के हिसाब से 10,800 हो जाता है, तो कुल ये जो वेतन पहुंच जाता है 28,800 पहुंच जाता है। ठीक है, 28,800, इसमें 18% का जो रियल सैलरी हाइक है अनुमानित, वो जोड़ देते हैं पिछले ट्रेंड और महंगाई को देखते हुए, और जो बीच में महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे उनको देखते हुए, तो 28,000 प्लस 18% ये होता है 5,184। 28,800 प्लस 5,184 ये पहुंच जाता 33,984, मोटा मोटी 34,000 आप मान लीजिए। 33,984 राउंड फिगर में, इसे 34,000 आप मान लीजिए। ठीक, यानी नई जो बेसिक सैलरी होगी राउंड फिगर में 34,000 होगी। फिटमेंट फैक्टर 34,000, इसको 18,000 से भाग देने पर, 34,000 को अगर 18,000 से भाग देते हैं तो ये आता है 1.89, ये फिटमेंट फैक्टर। इसी वजह से कैलकुलेशन हो रहा है। अब जरा पुराने जो
1.89 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग लेवल की सैलरी क्या पहुंचेगी। लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी है उसको हम सिर्फ इसमें ले रहे हैं। आगे लेवल 1 के हिसाब से मैं आपको टोटल भी बताऊंगा कि कितनी सैलरी पहुंचेगी। लेवल 1 में 18,000 7th पे कमीशन के हिसाब से, नए में एस्टिमेटेड हो जाती है 34,000। लेवल 2 की 19,900 बेसिक है, वो बढ़कर 37,611 पहुंच जाती है। लेवल 3 की 21,700 है, वो बढ़कर 41,013 तक पहुंच जाती है। लेवल 4 25,500 जो बढ़कर 48,195 पहुंच जाएगी। लेवल 5 29,200 जो बढ़कर 55,188 पहुंच सकती है। इसी तरीके से लेवल 18 तक हम जाते हैं। लेवल 18 का मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, 2,50,000 पुराने के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक होता है, लेकिन 1.89 के हिसाब से ये जो नया जाएगा ये 4,72,500 पहुंच जाएगा। ठीक, ये लेवल 1 के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब अगर लेवल 1 कर्मचारी की टोटल सैलरी को हम निकालेंगे, ठीक, बेसिक होता है, एचआरए होता है, डीए होता है। डीए को तब हम 0 रखेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं और टोटल सैलरी। ठीक, बेसिक पे 34,000 जो बढ़ने के बाद होगी, एचआरए इसमें 9,100 जो 27% होता है, 9,180 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 इसमें जोड़ते हैं। ठीक, ये सब सेटेड है, अलाउंसेस जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। डीए 0 हो जाएगा जैसे नया 8th पे कमीशन लागू होगा, डीए 0 हो चुका होगा। ठीक, डीए इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो नई सैलरी आपकी बनती है लेवल 1 कर्मचारी की 46,780। तो अभी जो 30 से 32,000 सैलरी है वो सीधे 46,000 प्लस हो सकती है, अलाउंसेस इसमें और भी रहेंगे। ठीक है, तो सैलरी ग्रोथ का जो असल गेम होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है वो जान लीजिए। 7th पे कमीशन और 8th का जो हम अनुमान बता रहे हैं उसको अब कैलकुलेट करते हैं। बेसिक 18,000 7वें वेतनमान में, 8वें में क्या है 34,000, डीए 10,800 किसका 7वें का, अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से जो 60% हुआ है, 18 तारीख को जो 2% बढ़ा है। ठीक, 8वें में वो 0 रहेगा शुरुआत में। एचआरए 4,860 7th पे कमीशन और 9,180 ये आता है 8वें का जो अनुमान जिसकी हम बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस 1,800 से 3,600 7th पे कमीशन का, इसका हम 3,600 मान के चल रहे हैं। टोटल 30,000 हो जाती है 7th पे कमीशन के हिसाब से और 46,000 हो जाती है 8th पे कमीशन के हिसाब से। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, ये 50% तक की प्रभावी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, 8th पे कमीशन में जो देरी का है उसका एक अनुमान आपको बता देते हैं। देरी का जैसे जो चौथा वेतन आयोग 26 जुलाई 1983 को इसका अनाउंसमेंट होता है, 1 सितंबर 1983 तब इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, ये 1 महीना डिले हुआ था। 5वां 1 सितंबर 1993 को इसका अनाउंसमेंट होता है, नोटिफिकेशन 9 अप्रैल 1994 को, इसमें 7 महीने का डिले हुआ था। ठीक, 6वां 20 जुलाई 2006 को अनाउंसमेंट, 5 अक्टूबर 2006 2.5 महीने का डिले हुआ। 7वां 25 सितंबर 2013 और 28 फरवरी 2014 5 महीने का इसमें डिले हुआ था। और माना यह जा रहा है कि 8th पे कमीशन 17 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट हुआ है, 3 नवंबर 2026 तक ये मोटा मोटी साफ हो पाएगा सैलरी का स्ट्रक्चर। ये माना जा रहा है 9 महीने। तो इंप्लीमेंटेशन 2027 के अंत तक खिंचेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसका पूरा कैलकुलेशन, इसका पूरा एरियर आपको मिलने लगेगा। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, एरियर मतलब बम्पर बचत, बड़ा पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, अब 1.89 फैक्टर क्यों, 1.89 का फिटमेंट फैक्टर क्यों सबसे करीब आ रहा है। जो रियल इंक्रीमेंट होगा वो 15 से 20%, वो जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है उसके हिसाब से नजर आता है। फिस्कल प्रेशर, सरकार ज्यादा बड़ा हाइक नहीं दे सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कैलकुलेशन मान रहे हैं, पिछले बार 2.57 के आसपास ये फिटमेंट फैक्टर था, तो ये माना जा रहा है कि क्या उतना बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये जो 2.57 है सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देगा। तो फिस्कल प्रेशर है, इसीलिए 1.89 एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक फैक्टर है। मैं हवाई बातें नहीं है इसमें, हवाई बातें नहीं है, तो 1.89 इसके एकदम करीब जाता है। 2.57 जैसा पिछला था 7th पे कमीशन में, वो मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। कोई हैरानी तूफानी कोई चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकते, बट 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर है प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा फिटमेंट फैक्टर 1.89। 18 से 34,000, 40 से 50% तक का इजाफा
ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमने डाटा के हिसाब से निकाला और बाकी जो रिपोर्ट्स अलग अलग बिजनेस चैनल्स की है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कब ये लागू होगा यही सबसे बड़ा सवाल है। आधिकारिक तारीख तो नहीं है लेकिन 2027 तक ये लागू होगा और प्रभावी जो इसे माना जा रहा है वो 1 जनवरी से ही माना जा रहा है। मतलब जब आपके हाथ में जो सैलरी आएगी उसका जब एरियर आएगा, बम्पर एरियर आएगा, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं। बट ये मान के चलिए 1.89 का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। लॉजिक की अगर बात की जाए 1.89 के हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी कोई अपडेट आएगा तो हम बैठे हुए हैं, आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।